ओम शांति। बाबा का आज का महावाक्य है 6 जून 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार के हो सकते हैं, कैसे? दो प्रकार से हो सकते हैं, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, जैसे हम भक्ति में दान पुण्य करते हैं, तो एक भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। एक क्या है, भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलते। यहाँ जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है। धारणा के लिए मुख्य सार यानी धारण करना। पहली पॉइंट है, किसी भी बात का फिक्र नहीं। हम बच्चों को क्या करना है? किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। शिव बाबा क्या करने आए हैं? विश्व का मालिक बनाने। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस स्मृति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति यानी मन की शक्ति, मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। माया पहले कहाँ वार करती है? दिव्य बुद्धि पर, उसी को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति।
स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र होते हैं। आप घर में भी देखिए, जो बच्चे आज्ञाकारी हैं उनको सब प्यार करते हैं, सब दुआ देते हैं, और जो आज्ञाकारी नहीं है उनको कोई प्यार नहीं करते। अंदर में सोचते हैं कि क्या बन गया। तो आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं वो दुआओं के पात्र होते हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। हमें नहीं पता कि किस किस ने दुआएं दी, लेकिन दुआओं का प्रभाव इतना होता है कि इंसान हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। उसे परिस्थिति नहीं लगती, खेल लगती है, क्योंकि दुआओं की शक्ति है। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, बेहद की, हद की नहीं। हद में आ जाता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन। बेहद की यानी पूरा विश्व मेरा है। बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति कि सब हमारे कौन है? भाई हैं। तो बेहद की संबंध की, भाई भाई की संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ में थको नहीं। कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं ना, इतना याद करते फिर भी कुछ होता नहीं है। तो थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, क्योंकि इंसान अधिकतर मंजिल पर पहुंच के ही थकता है। मंजिल तक पहुंचने के बाद थक के लौट जाता है। तो हमें थकना नहीं है, दिल शिकस्त भी नहीं होना है। निश्चय बुद्धि हो, निश्चय बुद्धि हो। मेरेपन के संबंध से, जो मेरा मेरा है ना, उस संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांति और शक्ति का, और शक्ति और शांति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। थकना नहीं है। ओम शांति।